नमस्कार, मैं रुचि देव। चलिए सीखते हैं आज की इस कहानी से। एक राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट किया कि कल सुबह मेरे महल का मेन डोर आप सभी के लिए खुला है और जो व्यक्ति जिस भी वस्तु को, महल की जिस भी चीज को सबसे पहले छुएगा वो उसकी हो जाएगी। अब ये सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। कोई कहने लगा मैं तो सोना छू लूंगा, किसी ने कहा मैं तो जेवर को जल्दी से छू लूंगा, किसी के दिल में सोने की कुर्सी को छूने की चाह थी तो कोई सोने के फूलदान को छूना चाहता था। और इस प्रकार से सभी में बहुत ज्यादा उत्साह आ गया। दूसरे दिन जैसे ही महल का दरवाजा खुला तो बस पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। सभी कीमती से कीमती वस्तु को छूने की होड़ में लग गए। महल के अंदर सिंहासन पर राजा शांतिपूर्वक बैठे हुए सबको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक आदमी तेजी से चल करके राजा के पास आया और उसने राजा को छू लिया। जैसे ही उसने राजा को छुआ तो राजा उसका हो गया और साथ में राजा की जितनी भी, जो कुछ भी राजा के पास था, जो कुछ भी राजा का अपना था, वो सब कुछ उस व्यक्ति का हो गया। तो दोस्तों, राजा ने तो सभी को बराबर का चांस दिया था, लेकिन सभी ने या तो सोना, चांदी, हीरा, कीमती सामान को ही चुना, सिवाय एक व्यक्ति के। राजा को किसी ने भी नहीं चुना, सिर्फ एक व्यक्ति ने ही चुना। तो उसी प्रकार से ईश्वर, जिसने कि सारे संसार की रचना की है, वो हमें हर पल, हर वक्त, हर दिन ये अपने आप को चुनने का मौका देता है। लेकिन हम उसे चुनने की बजाय उसकी बनाई हुई चीजों को पाने के लिए यहाँ वहां भटकते रहते हैं और उस जाल में हम फंस कर रह जाते हैं। और फिर हम सभी यही कहते हैं कि अरे हमारा जीवन तो बहुत ही परेशानियों से, बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। लेकिन जिस दिन हम ईश्वर को चुन लेंगे, जिस दिन हम ईश्वर को पाने के लिए उस रास्ते पे चलने लग जाएंगे, उस दिन ईश्वर तो हमारे हो ही जाएंगे और जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है, जो कुछ भी ईश्वर का है, वो सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक नई कहानी अगले सोमवार शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।